गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर EFM, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के EFM के पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के ग्रामीण आधार संरचना के संबंध में ग्रामीण स्वास्थ्य आधार संरचना और ग्रामीण टेलीफोन एवं दूरसंचार व्यवस्था के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। ग्रामीण स्वास्थ्य आधार संरचना में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जो कि UPA द्वारा स्वीकृत NCMP नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल को अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों को सुलभ, वहनीय और उत्तरदायी गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। NRHM के अधीन संतोषजनक स्वास्थ्य संकेतकों वाले दुर्गम क्षेत्रों में जहां आवश्यकता थी, अत्यधिक ध्यान देना सुनिश्चित करने के लिए विशेष फोकस राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया। मिशन का जोर जल, सफाई, शिक्षा, पोषण, सामाजिक और लैंगिक समानता जैसे स्वास्थ्य के अनेक निर्धारकों पर साथ साथ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्ण रूपेण कार्यात्मक सामुदायिक स्वामित्व वाली और सभी स्तरों पर अंतर क्षेत्रीय समय विकेंद्रित स्वास्थ्य प्रदाय प्रणाली स्थापित करने पर है। NRHM स्वास्थ्य परिचर्या पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कर रहा है, जो GDP के 0.9% से बढ़कर GDP का 2 से 3% हो गया है। NRHM में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का दूसरा चरण शामिल है। RCH कार्यक्रम चरण सेकंड को 1 अप्रैल 2005 से 5 वर्ष की अवधि के लिए चलाया गया है। इसका उद्देश्य मातृ और शिशु रुग्णता और मृत्यु के साथ साथ अनचाही गर्भावस्था में कमी लाने और जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर अग्रसर होने के परिवार कल्याण के कार्यक्रमों के प्रदर्शन में सुधार लाना है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के दृष्टिकोण की, जिसमें नंबर 1 कमज़ोर जन स्वास्थ्य निर्देशकों और कमज़ोर आधारभूत ढांचे वाले 18 राज्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे देश में कार्यान्वित किया जाएगा। नंबर 2 गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और उसकी सहज प्राप्ति में सुधार लाना। नंबर 3 पोषाहार, सफाई, स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल जैसे स्वास्थ्यवर्धक और अच्छे स्वास्थ्य के निर्धारकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना। व्यापक स्वास्थ्य देखभाल को सुसाध्य बनाने के लिए भारतीय औषध प्रणाली को मुख्य धारा में लाना। नेक्स्ट, स्वास्थ्य सुपुर्दगी प्रणाली की अवशोषी क्षमता में वृद्धि करना, जिससे यह बढ़े हुए आवंटनों का संचालन कर सके। नेक्स्ट, आयोजन प्रक्रियाओं के दौरान समुदाय को भी शामिल करना, आधारभूत ढांचे का उन्नयन करना, क्षमता निर्माण तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए निर्धनों का आवंटन बढ़ाना। NRHM और परिवार कल्याण के लक्ष्य। जिनमें वर्ष 2012 तक IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को घटाकर 30/1000 जीवित शिशु
जन्म तक लाना। वर्ष 2012 तक मातृत्व मृत्यु दर MMR को कम करके 100/1 लाख जीवित शिशु जन्मों तक लाना। कुल उर्वरता दर TFR टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करके 2012 तक 2.1 तक लाना। मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर को 2010 तक 50% कम करना और 2012 तक 60% तक कमी लाना। वर्ष 2000 तक काला ज्वर से होने वाली मौतों का विलोपन करना। वर्ष 2010 तक फिलेरिया के मामलों में 70%, 2012 तक 80% तक कमी लाना और 15 तक बिल्कुल समाप्त करना। डेंगू से होने वाली मृत्यु दर में 50% की कमी लाना और 2012 तक इसी स्तर पर कायम रखना। मोतियाबिंद के ऑपरेशनों की संख्या बढ़ाकर 46 लाख प्रतिवर्ष करना। कुष्ठ रोग की विद्यमान दर को 2005 में 1.8 प्रति 10,000 से कम करके उसके बाद 1 प्रति 10,000 से भी कम करना। तपेदिक DOTS श्रृंखला संपूर्ण मिशन अवधि के दौरान 85% इलाज दर बनाए रखना। इसके बाद हम ग्रामीण आधार संरचना के विकास के संबंध में ग्रामीण टेलीफोन व्यवस्था की बात करते हैं। भारत में दूरसंचार क्षेत्र में हाल के वर्षों में अनेक उपलब्धियां रही हैं। तीव्र विकास करते हुए टेली घनत्व स्तरों ने निर्धारित लक्ष्यों को पीछे छोड़ दिया है। देश में टेली डेंसिटी मार्च 2007 में मात्र 18.2% से बढ़कर मार्च 2012 में 78.66% हो गया। टेलीफोन घनत्व अक्टूबर 2017 में बढ़कर 92.92% हो गया। ग्रामीण टेली घनत्व रूरल टेली डेंसिटी जो मार्च 2004 में मात्र 1.57% था, वह मार्च 2012 में बढ़कर 39.26% हो गया। 31 मार्च 2015 को ग्रामीण टेलीफोन घनत्व बढ़कर 48.04% हो गया। सितंबर 2017 में यह बढ़कर 56.78% हो गया। इसके बावजूद टेली घनत्व की दृष्टि से देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अत्यधिक असमानता अनइक्वलिटी बनी हुई है। सितंबर 2017 में शहरी टेली घनत्व 172.86% था, जबकि ग्रामीण टेली घनत्व मात्र 56.78% था। ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शन की संख्या तथा वृद्धि दर में निजी टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन सेवा प्रदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी के साथ अवसंरचना विकास में निवेश। उच्च आर्थिक विकास दर के लिए अवसंरचना विकास में उचित निवेश प्रथम शर्त है। मैकिन्जे एंड कंपनी द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में 1992-2010 के बीच में औसत अवसंरचना निवेश GDP का 4.7% था, जबकि चीन, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों में यह 7.3% था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2014 में अवसंरचना गुणवत्ता में भारत 144 देशों की सूची में 85वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट में व्यापार करने के लिए अवसंरचना की अपर्याप्त आपूर्ति को सबसे कठिन कारक बताया गया था। रिपोर्ट के अनुसार भारत की अवसंरचना की स्थिति सड़क गुणवत्ता के मामले में 84वें स्थान पर
और बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता के मामले में 111वें स्थान पर थी। आधार संरचना अंतर गैप को पाटने के लिए 11वीं योजना 2007-2012 में भौतिक अवसंरचना में निवेश को बढ़ाने के लिए विशेष जोर दिया गया था। इस योजना में अवसंरचना निवेश को 10वीं योजना के दौरान जीडीपी के 5% से बढ़ाकर 11वीं योजना के अंतिम वर्ष 2011-12 में 9% करना परिकल्पित था। इससे आगे अवसंरचना निवेश में निजी क्षेत्र का योगदान 10वीं योजना में 22% से बढ़ाकर 11वीं योजना में 30% करना अनुमानित था। 11वीं योजना में अवसंरचना में वास्तविक निवेश में जीडीपी के 7% की वृद्धि हुई। इस उल्लेखनीय प्रदर्शन में सर्वाधिक योगदान निजी निवेश का रहा, जिसके परिणाम स्वरूप निजी निवेश की हिस्सेदारी 10वीं योजना में 22% से बढ़कर 11वीं योजना में 37% हो गया। 12वीं योजना 2012 से 17 तक 11वीं योजना के दौरान अवसंरचना क्षेत्र की उल्लेखनीय प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में तैयार की गई। योजना अवधि 2012-17 के दौरान अवसंरचना में 55.75 लाख करोड़ चालू मूल्य के निवेश का लक्ष्य रखा गया था। यह राशि 11वीं योजना अवधि में प्राप्त की गई अवसंरचना निवेश के दुगने से भी अधिक है। इससे आगे अवसंरचना में सीधे तौर पर और सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए उच्च निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस योजना में एक रणनीति अपनाई गई है। आधार संरचना में निजी निवेश की हिस्सेदारी में 11वीं योजना में 37% की तुलना में 12वीं योजना में 48% की भारी वृद्धि की संभावना जताई गई। हालांकि 12वीं योजना के प्रथम 2 वर्ष में अवसंरचना निवेश में कमी आई है और सार्वजनिक निवेश संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य सरकार तथा निजी निवेश घटकर क्रमशः 20% और 43% हो गया है। इसी के साथ असाइनमेंट बतौर एक परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी इसमें आपके सामने है कि आधार संरचना का अर्थ एवं महत्व लिखिए तथा भारत में ग्रामीण आधार संरचना के विकास का वर्णन कीजिए। आज हम इतना ही लेते हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।